We are going to complete our final unit of my greatest Olympic prize, that is the unit 3. Here in unit 3 we have tell about or explained about the friend that was in need is a friend indeed. What is the meaning of this phrase? We'll go to know in the context after reading this. Okay, let's start. The night I walked over to Long Long's room in the Olympic Village to thank. जो रात मैं चल के गया था लेज़लोंग के रूम में, ओलंपिक विलेज मतलब जहाँ पे ओलंपिक इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे सब प्लेयर्स को एक एक रूम अलॉट हो जाता है। जैसे कि ये अगर 3 हो गए रूम्स और यहाँ पे 3 प्लेयर्स रहेंगे, तो यहाँ पे 101, 102 ऐसे करके 103 ऐसे करके उनको अलॉटमेंट होता रहता है। तो वैसे ही वहीं पे लेज़लोंग के रूम के पास जहाँ पे रहते थे ओलंपिक विलेज में, वहाँ पे हमारे राइटर जाते हैं उनको थैंक यू कहने के लिए, धन्यवाद देने के लिए जाते हैं। आई न्यू दैट इफ़ इट हैड बीन फॉर हिम, अगर ये अगर वो नहीं होते, आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे। मुझे यह पता था कि अगर वो नहीं होते, कौन नहीं होते, लेज़लोंग नहीं होते, तो प्रोबेबली मतलब ऐसे जैसे मैं परफॉर्मेंस कर रहा था उसके चलते मैं फाइनल्स में जंप करने के लायक नहीं रहता और उसके नेक्स्ट डे मैं फाइनल्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं होता। वी सैट इन हिज क्वार्टर्स मतलब जो रूम्स उनको अलॉट हुए हैं वो वहाँ पे बैठे हैं एंड टॉक फॉर 2 आवर्स, एंड वो बात कर रहे हैं 2 घंटे तक उन्होंने बात की। क्या क्या बात की? तो उन्होंने बात की अबाउट ट्रैक एंड फील्ड मतलब उनका जो प्रोफेशन था, क्या प्रोफेशन था उनका? प्रोफेशन था जैसे रनिंग का, लॉन्ग जंप का। तो ये होता है कहाँ पे? ट्रैक्स में होता है, रनिंग होता है ट्रैक पे, फील्ड में क्या होता है? लॉन्ग जंप होता है। तो उन्होंने इसी के बारे में बातचीत की और वाल की सिचुएशन मतलब उस समय नाजिस का जो हिटलर का चल रहा था, राज चल रहा था, तो उसके बारे में भी उन्होंने कुछ कुछ बातें की एंड अ डजन अदर थिंग्स, और कई सारे बातें भी की। तो फिर देखते हैं वेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव, जब समय आई मुझे फाइनली जाने के लिए, वी बोथ न्यू दैट रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म्ड। हम दोनों को यह पता चल चुका था कि हम दोनों के अंदर एक सच्ची मित्रता बन चुकी थी। लज वुड गो आउट टू द फील्ड द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी। नेक्स्ट डे लज अपने फील्ड में, अपने रनिंग में, अपने लॉन्ग जंप में वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा कि ताकि वो मुझे बीट कर सके, मुझे हरा सके, अगर वो कर सके तो, इफ़ ही कुड। बट आई न्यू दैट, और मुझे यह भी पता था कि ही वांटेड टू डू माई बेस्ट, और वो भी चाहता था कि मैं भी मेरा बेस्ट दे सकूं, इवन इफ़ दैट मीन माई विनिंग। इवन वो यह जानता था कि अगर मैं जीतने के लिए मुझे इजी होगा। ये कौन बोले हैं ना, जेसी ओवेंस बोल रहे हैं कि अगर ये मुझे जीतने के लिए इजी होगा, फिर भी ये जानते हुए भी वो ट्राई करेगा कि वो मुझे बीट करे, हराए। फिर क्या है देखते हैं। एज इट टर्नड आउट लज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। एज इट टर्नड आउट मतलब जैसे ये लग रहा था कि लज उसका पास्ट रिकॉर्ड तोड़ देगा। इन डूइंग सो, यह करके वो मुझे ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस। वो यह करके मुझे मेरा एक पीक परफॉर्मेंस मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बाध्य कर रहा था, मतलब धकेल दे रहा था। आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप। जब उनका फाइनल डे आता है, उनको यह याद है कि जब वो लैंड करे, वो जब लैंड किए, उनको यह पता था कि सब बोले थे विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड। उन्होंने पहले एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था कि कितने का? 26 फीट 8 1/4 इंचेस विच इज़ 8.13 इंचेस विच इज़ 8.13 मीटर्स, सॉरी नॉट इंचेस, मीटर्स। पर अभी उन्होंने एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी सेट कर दिया जो था कि 26 फीट 5 1/4 इंचेस। ही वॉज एट माई साइड, वो मेरे साइड में था। कौन था? लेज़लोंग था, कंग्रेचुलेटिंग मी। और कंग्रेचुलेटिंग मीन्स ही वॉज मुझे बधाई दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस, इवन वो यह जानते हुए कि हिटलर हमें देख रहा है। फ्रॉम स्टैंड्स नॉट 100 ईयर्स अवे, बहुत कई दूर में नहीं था, अपने थोड़े ही पास में था, और वो हमें देख रहा है, घूर रहा है। फिर भी उसने मुझे, लेज़लोंग ने मुझे कंग्रेचुलेशन दिया और ग्लैड मुझसे हैंडशेक किया। लेट्स सुख माई हार्ड मुझसे एक अच्छे मतलब ज़बरदस्त वाली हैंडशेक की। एंड इट वॉज नॉट अ फेक, ये फेक स्माइल विथ अ ब्रोकन हार्ट वैसा नहीं था।
सॉर्ट ऑफ ग्रीफ, स्माइल विथ अ ब्रोकन हार्ट, समथिंग लाइक अगर हम हार जाते हैं तो हमें थोड़ा सा तो दुख होता ही है, फिर भी वो जो स्माइल था उसके फेस में वो फेक नहीं था, ये हमें राइटर हमें बता रहे हैं। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, यू कुड मेल्ट डाउन, उसके स्माइल पर मेल में पिघल जाएगी गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, एंड दे वुड नॉट बी प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप, और उस फ्रेंडशिप में 24 कैरेट की प्लेटिंग नहीं दी गई थी, फिर भी ये इतना अच्छा फ्रेंडशिप बन गया था। आई फेल्ट फॉर लेस्लॉन्ग एट दैट मोमेंट, मैं लेस्लॉन्ग के लिए पूरा बह गया था, मेल्ट मतलब पूरा ही उसके मतलब उसके एटीट्यूड, उसके बात, उसके ऑल दिस थिंग पर मैं तरस गया था। फिर आई रियलाइज देन टू, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि द लंग वॉज द एपिटॉम ऑफ वाट पियर डी कॉबर्टिन, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। सो यहाँ पे ओवेन क्या कर रहे हैं, जैसे ओवेन रियलाइज़ कर रहे हैं कि लेस्लॉन्ग एपिटम, एपिटम मीन्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल, लज एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसके ना, पियर डी कोबर्टिन। पियर डी कोबर्टिन कौन थे ना, ये थे फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के जो थे उनके ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड, वे एक बात बोले थे जो कि मेरे माइंड में तब आ रहा था कि द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज़ नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। एक ओलंपिक गेम में गेम्स में विनिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, विनिंग एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बट उस कंपटीशन में टेकिंग पार्ट, भाग लेना सबसे बड़ी बात है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कन्करिंग बट फाइटिंग वेल। यहाँ पे हमें एक लास्ट को मोरल लाइन बता के जा रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बताया कि ओलंपिक गेम इज़ नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन एक ऐसा अराइज हो सकता है जो केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग से। What was the sports spirit that has Leslong and Jesse Weapon? That was, you can answer it like this: the sports spirit that must every athlete have, like Leslong and Jesse Weapon. That is, the important thing is not the Olympic Games winning, but taking part in that Olympic Games. कोई भी कंपटीशन में जीतना बड़ी बात नहीं है, वहीं वहाँ पे भाग लेना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ी बात है। फिर चलते हैं, द एसेंशियल थिंग इज इन लाइफ इज़ नॉट कंकरिंग, हर कोई चीज़ में जीतना बड़ी बात नहीं है लाइफ में, पर हर कोई चीज़ में फाइटिंग वेल, उसके लिए लड़ना सबसे बड़ी बात है। इसके साथ हमारा यूनिट 3 भी ख़त्म होता है। हम अभी थोड़ा ग्लोसरी देते हैं। Peak performance means the best ever performance. 26 feet 5 1/4 inches, which is 8.06 meters. 24 karat friendship, genuine friendship. Plating a thin coating, epitome a perfect example. So with this we have completed our first chapter of the +2 second year, my greatest Olympic prize. So इसका क्वेश्चन आंसर के वीडियोस भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। Thank you for this. Hit the like button.